जुजुत्सु काइसन चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था। पहले तो हमें यूता एंड सुकुना की फाइट और ज़्यादा आगे देखने को मिलती है क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर सिर्फ 7 पेज का था, तो उसमें क्लिफ हैंगर रह गया था एंड मैं उसके बारे में आपको आगे बताता भी हूँ। दूसरी चीज़ है, एक बंदे ने रिटर्न किया है जिसको देख के भाई जुजुत्सु काइसन की जो फैन गर्ल्स है वो पागल हो गई है। तो आपको चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले पिछले वाले चैप्टर की बात करते हैं क्योंकि 3 हफ्ते हो गए, तो लास्ट वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। एक तरफ से सुकुना बोलता है एंड दूसरी तरफ से यूता बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, उसका मेलोवेंट साइन, इसका इन्फिनिटी वर्ड। यहाँ पे पहले यूता सोच रहा होता है, वो कहता है कि गोजो की जो बैरियर टेक्निक है उसकी वजह से मैं जो सुकुना का डोमेन है उसको विथस्टैंड कर पा रहा हूँ एंड मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट तक विथस्टैंड कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से सुकुना बोलता है कि इस साले को मैं विथस्टैंड तो नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि मैंने जो अपने बैरियर की जो रेंज होती है उसको कम कर दिया है एंड इसलिए जो उसके ऊपर 99 सेकंड की लिमिट लगी थी वो भी हट गई है, मतलब उसका कोई रीजन था ही नहीं। यहाँ पे एक तरफ से सुकुना कहता है कि मैं 3 मिनट के अंदर यूता की जो इन्फिनिटी वर्ड है, मतलब गोजो की जो इन्फिनिटी वर्ड है उसको खत्म कर दूंगा एंड उसके बाद सारे लोगों को मार दूंगा। दूसरी तरफ से हमारे यूता भाव कहता है कि 3 मिनट के अंदर मैं सुकुना को इतना डैमेज कर दूंगा कि वो किसी के साथ फाइट ही ना कर पाए। इससे उसका मतलब यही है कि वो अपना डोमेन ना खोल पाए क्योंकि उसका डोमेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पैनल एक ही थी जो हमें यूता की पैनल देखने को मिली थी एंड में, जहाँ पे रीका उसको लेके बैठी होती है एंड उधर ही क्लिफ हैंगर हमें मिल गया था। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। हमें फर्स्ट पेज के ऊपर वही इलस्ट्रेशन देखने को मिलती है। अभी तुम ही डिसाइड करो कि इसमें यूता जिंदा है कि मर गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सो रहा है। यहाँ पे यूता एंड सुकुना लड़ रहे होते हैं एंड उसी के बीच यूता सोच रहा होता है कि वो कोई और कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता अदर देन गोजो की लिमिटलेस की टेक्निक। दूसरी बात वो ये भी सोचता है कि जब से सुकुना का लेफ्ट आर्म कट हो गया है तब से उसने अपनी वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मारी। एंड तीसरी बात वो ये भी सोचता है कि शायद से सुकुना सिर्फ डोमेन एम्पलीफिकेशन ही यूज कर सकता है टू ओवरकम लिमिटलेस, उसके पास कोई और टेक्निक नहीं है। अपना यूता भाई लिटरली सुकुना को उठाता है, देन उसको फेंक देता है, उसको एक लात भी मारता है एंड उसके हेड के ऊपर एक पंच भी मारता है। लेकिन यहाँ पे यूता को जो गोजो के लंबे हाथ एंड लंबे पैर है उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे यूता को 6 आइज का इंपॉर्टेंस पता चलता है। इससे पहले उसने एक ही बार गोजो के साथ बॉडी स्वैप की थी एंड लिमिटलेस कर्स टेक्निक भी उसने एक ही बार यूज की थी, इसलिए अभी उसको यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन 6 आइज की वजह से वो और ज्यादा एफिशिएंटली उसको यूज कर पा रहा है। वो यहाँ पे ये भी सोचता है कि गोजो के पास कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ये कहने के लिए कि आई वोंट लूज। यहाँ पे सुकुना नोटिस करता है कि यूता गोजो की कर्स टेक्निक ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है एंड वो उसको ये भी कहता है कि तेरे पास ये सब सोचने के लिए टाइम है एंड देन उसको एक पंच मारता है। अपने केंजाकू भाई ने पहले ही सुकुना को बता दिया था यूता की कॉपी कर्स टेक्निक के बारे में। सुकुना समझ भी जाता है कि इसको ये कॉपी कर्स टेक्निक यूज करने के लिए रीका को किसी का कॉर्प्स का थोड़ा एक पार्ट खिलाना होगा। लेकिन वो यहाँ पे यही सोचता है कि क्या जो अभी वो टेक्निक यूज कर सकता है उससे पहले की कर्स टेक्निक वो यूज कर पा रहा है, मतलब जैसे कि अभी उसने गोजो की बॉडी खाई, उससे पहले अगर उसने केंजाकू की बॉडी खाई है तो क्या वो उसकी कर्स टेक्निक यूज कर पा रहा है। लेकिन वो खुद ही समझ जाता है कि नहीं, अभी वो सिर्फ लिमिटलेस ही यूज कर रहा है, मतलब इसका आंसर तो नो हो गया। यहाँ पे हमारे सुकुना भाव के दिमाग में बहुत सारे सवाल आता है। वो सोचता है कि यूता की कॉपी की कर्स टेक्निक कब तक चलती है। दूसरी बात, अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक खत्म हो गई तो क्या अभी भी उसके पास गोजो की बॉडी रहेगी। तीसरी बात, क्या उसने सोचा भी है कि ये फाइट के बाद क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे सुकुना भाव समझ जाता है कि यूता का प्लान क्या है एज ही रिमेंबर्स गोजो का होलो पर्पल। यहाँ पे हमें एक छोटा फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है कि जब गोजो एंड यूता ने स्वैप ट्रेनिंग खत्म कर ली होती है तो गोजो उसको कहता है कि भाई तेरी कर्स एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, तुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली भाई यूता के दोस्त माकी एंड वो सब उसको कहने लगते हैं कि तू यूता के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुझे और ज्यादा लीनियंट होना चाहिए। बैक टू प्रेजेंट, हमारे यूता भाई होलो पर्पल के लिए चैंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सुकुना ये होने तो नहीं देने वाला था। वो उसके हाथ पकड़ लेता है एंड देन उसने जो हैंड साइन किए उसको रिवर्स करवा देता है फोर्सफुली। उसको एक मुक्का भी मारता है एंड खुद से सोचता है कि भाई नहीं, होलो पर्पल मैं फिर से नहीं होने दूंगा। यूता भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं ब्लू टेक्निक यूज कर देता हूँ। लेकिन तभी एक फ्लाई आती है, रिकॉर्डर फ्लाई, जिसमें बेसिकली तुम आवाज बोल सकते हो। उधर से इनुमाकी की वॉइस आती है एंड वो जोर से चिल्लाता है इंग्लिश और स्पेनिश। Sniffing that K, did you feel the hole? जोक्स असाइड उसने ये बोला होता है कि डोंट मूव एंड यहाँ पे सुकुना भाई पूरे शॉक में खड़े हैं क्योंकि यूता ने चैंट्स पढ़ना खत्म कर दिया है होलो पर्पल के लिए एंड वो रेडी है टू शूट होलो पर्पल एट सुकुना। एंड यस, हमारे इनुमाकी भाई भी आ जाते हैं वापस से सीन में बहुत सारे चैप्टर्स के बाद एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। एंड में एडिटर्स का कमेंट है अनलीश योर टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक। आपको पता है गोजो की जो पर्पल टेक्निक है वो कितनी ज्यादा अल्टीमेट है एंड उसकी पावर भी कितनी ज्यादा है। सो अगर सुकुना ने ये टेक्निक फिर से खाई एक एंड वो भी फ्रीज होकर रखा है तो मुंह के ऊपर खाई तो उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। एक और गुड न्यूज है, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीक भी हम वीडियो तो बना ही देंगे। ये वाला वीडियो इधर तक ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।